नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द मनो माइक में। आज मैं आपको वो 10 हार्श लेसन बताऊं जो अगर आज इस वीडियो में समझ और सीख गए तो बेहतर है, वरना जिंदगी के कई साल बर्बाद करने के बाद यही लेसन्स सीखने ही पड़ेंगे। तो डोंट स्किप द वीडियो, पेशेंस रखते हुए ध्यान से सुनो। ये बड़ी अजीब बात है, हम सबके अंदर सपने हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, खुद को बदलना है, लेकिन कंसिस्टेंसी बस वो 2 दिन चलती है, तीसरे दिन सब वापस वहीं खाली हाथ। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? तुम गोल्स लिखते हो, मोटिवेशंस वीडियो भी देखते हो, प्लानर्स खरीदते हो, शुरुआत भी जोरदार होती है, फिर अचानक ब्रेक। कभी एक दिन, कभी 2, फिर गिल्ट, फिर रिग्रेट और फिर वही पुरानी आदतें। तो सच क्या है? तुम्हारी जिंदगी को कोई और नहीं रोक रहा, रोक तुम खुद रहे हो, लेकिन वजह तुम नहीं, वजह तुम्हारा दिमाग है। और वो एक बहुत ही खास तरह का दिमाग जिसे बचपन से वेरियस तरीकों से तैयार किया गया है कि कंसिस्टेंसी टूटे। हमारी विल पावर कमजोर नहीं है, सिस्टम गलत है। आज हम उसी सिस्टम को तोड़ेंगे। सो व्हाट इज द हार्श ट्रूथ? सो द हार्श ट्रूथ इज कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं टूटती क्योंकि तुम आलसी हो। कंसिस्टेंसी इसलिए टूटती है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुरंत मिलने वाले आराम, लंबे समय वाली ग्रोथ से ज्यादा चाहता है। ये कोई करैक्टर फ्लॉ नहीं है, ये एवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग है। 10,000 साल पहले सर्वाइवल का मतलब था जिस चीज से तुरंत फायदा मिले करो, और जिस चीज से तुरंत फायदा ना मिले उसे इग्नोर करो। आज वही पैटर्न टिकटॉक, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, कंफर्ट, कंपैरिजन कल्चर में अप्लाई हो रहा है। तुम्हारा दिमाग हर बार इंस्टेंट रिवॉर्ड चुनता है क्योंकि ये उसके लिए सुरक्षित है। और लॉन्ग टर्म गोल्स, वो दिमाग को थ्रेट लगते हैं। एनर्जी खर्च होगी, मेहनत लगेगी, आउटकम अनसर्टेन है, इसलिए कंसिस्टेंसी टूटती है। नॉट बिकॉज यू आर वीक बट बिकॉज योर ब्रेन इज द नेशन। तो कैसे पता चले कि आप फंस चुके हो? कंसिस्टेंसी का टूटना सिर्फ हैबिट फेलियर नहीं है, ये सिम्टम्स हैं। आप शुरुआत स्ट्रॉन्ग करते हो, तीसरे या चौथे दिन तक एनर्जी डाउन हो जाती है, दिमाग कहता है आज स्किप कर ले, कल से पक्का। आप स्किप करते हो, गिल्ट शुरू होता है, गिल्ट एंजाइटी बन जाता है, एंजाइटी अवॉइडेंस बन जाती है, और अवॉइडेंस लीड्स टू क्विटिंग। और फिर 1 महीने बाद वही साइकिल, एक नया गोल, फिर से वही शुरुआत, वही लूप। और इस लूप को कहते हैं फेलियर लूप, जिसमें ज्यादातर लोग जिंदगी भर फंसे रहते हैं अलग अलग तरीके के गोल्स को लेकर। तो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड ब्रोकन कंसिस्टेंसी? डोपामाइन एग्जॉशन, रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग, कांस्टेंट स्विचिंग तुम्हारे दिमाग को इतना डोपामाइन देते हैं कि नॉर्मल मेहनत वाली एक्टिविटी बोरिंग लगने लगती है। सेकंड, रिवॉर्ड प्रेडिक्शन एरर। जब आउटकम फास्ट नहीं आता, दिमाग इंटरेस्ट छोड़ देता है। थर्ड, वीक आइडेंटिटी फाउंडेशन। तुम गोल्स फॉलो करते हो, लेकिन वो आइडेंटिटी, वो हैबिट्स अडॉप्ट नहीं करते जो उन गोल्स को पूरा करेगी। फोर्थ, डिस्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। बहुत ज्यादा स्क्रॉलिंग करते करते दिमाग रिमेम्बरिंग पावर खो देता है, जिससे डेप्थ वाली वर्क कैपेबिलिटी गिर जाती है, कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है। फिफ्थ, फियर ऑफ फेलियर। तुम्हें डर है कि अगर हम सब कुछ छोड़ के अपनी पूरी मेहनत करें, पूरा वक्त किसी भी चीज पर लगा दें, और अगर फिर भी फेल हो गए तो हम टूट जाएंगे, इसलिए तुम कोशिश ही नहीं करते। पर कभी सोचा है कि क्या तुम पहले ऐसे थे? तुम पहले ऐसे नहीं थे। याद है बचपन, जब घंटों तक एक ही चीज में लग जाते थे, एक गेम, एक ड्राइंग, एक पजल, एक किताब, सिर झुकाए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वही काम करते रहते थे। कंसिस्टेंसी तब आसान थी क्योंकि ध्यान भंग करने वाली चीजें नहीं थी। ना रील्स थी, ना डोपामाइन ओवरलोड था, ना कंपेयर कल्चर था, ना कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस थी। लाइफ सिंपल थी, दिमाग शांत था, फोकस साफ था। कंसिस्टेंसी कोई स्किल नहीं थी, वो हमारी नेचुरल स्टेट थी। फिर बड़े हुए, फोन आया, एप्स आए, एल्गोरिदम आया,
और दिमाग टूट गया और हमारा बेड़ा गर्क। तो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बन पाती, इसके रियल रीजन बताता। कंसिस्टेंसी टूटने के असली कारण, तुम गोल्स को इमोशन से जोड़ देते हो, सिस्टम से नहीं। जब इमोशंस हाई होंगे, ज्यादा इमोशंस इवॉल्व होंगे किसी भी गोल को लेकर, तो काम ज्यादा करना पड़ेगा और दिमाग काम करना ही नहीं चाहता, तो नॉर्मल है कंसिस्टेंसी नहीं होगी। सेकंड इज, तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो, हैबिट्स के पीछे नहीं। आउटकम स्लो है तो हार मान लेते हो। थर्ड, तुम खुद को ओवर एस्टिमेट करते हो। शुरुआत में बहुत भारी रूटीन रखते हो, दिमाग ओवरलोड हो जाता है एंड सिस्टम क्रैश। फोर्थ, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं, पास्ट फेलियर ने सेल्फ बिलीव को तोड़ दिया है। फिफ्थ, तुम 100% बनना चाहते हो, परफेक्शनिज्म सबसे बड़ा कंसिस्टेंसी किलर है। सिक्स्थ, तुम्हारे पास इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं है, गलत दोस्त हैं, गलत जगह पर हो और गलत आदतें हैं। सेवन, तुम आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करते। हम एक्ट करते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, पर अंदर से हम वही मानते रहते हैं कि वी आर अनकंसिस्टेंट। मुझसे नहीं होगा या एक दो दिन ही होगा, इस चीज पे बिलीव रहता है हमारा, वही गलत है। पर अब खेल बदलते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे बनती है, अब इसका इलाज सुनते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 2 मिनट रूल। हर नई आदत को सिर्फ 2 मिनट करो, दिमाग नहीं डरता। स्टार्ट छोटा रखोगे, स्केल बाद में कर लेना। सेकंड, आइडेंटिटी शिफ्ट करो। गोल्स मत लिखो कि आई विल गो टू जिम, आइडेंटिटी लिखो कि आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु ट्रेन्स डेली। डोपामाइन डिटॉक्स करो, हर दिन 1-2 घंटे बिना फोन के रहो, पूरा फोकस वापस आ जाएगा। फोर्थ, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग। टाइम नहीं मिलता, टाइम बनाया जाता है चीजों में। अपना रूम, अपना डेस्क, अपना फोन इस तरह से सेट करो कि फोकस ऑटोमेटिकली तुम्हारे गोल्स की तरफ ही जाता जाए। और फिफ्थ, नॉन जीरो डेज, एंड दिस वन इज इम्पोर्टेंट। एक भी दिन ऐसा मत जाने देना जिस दिन ग्रोथ 0% हो। 1% की ग्रोथ भी तुम्हारा दिन जीत सकती है। फेलियर इम्यूनिटी प्रैक्टिस। गलती हो, कोई बात नहीं, सेम डे वापस स्टार्ट कर दो। ब्रेक लेना एट सम पॉइंट ठीक है, पर क्विट कर देना, से दिस इज नॉट हैपनिंग दिस टाइम। सेवन, वीकली रिव्यू। हर एतवार, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या टूटा, क्यों टूटा, इस पे स्टडी करो। नेक्स्ट वीक से उस स्टडी के ऊपर काम करो। अगर इसको फॉलो कर लिया, तब तुम बनोगे वो किरदार जो अनब्रेकेबल है। कंसिस्टेंसी एक मसल है, तुम उसे जब चाहो तब बना सकते हो। तुम टूटते नहीं हो, तुम्हारा दिमाग थका हुआ है डोपामाइन ओवरलोड की वजह से, और आज से हम उसे ठीक कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई, और तुम जितनी बार भी स्टार्ट कर, दुनिया तुम्हें नहीं रोक। दिस टाइम you don't need motivation. This time you need system. This time you stay consistent. और मैं मनु मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में